बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम जो मेन एक्चुअल टॉपिक है हमारा आज का उसकी तरफ आएँ, पहले खुशखबरी है, मैं आपसे वो शेयर कर दूँ। टीम बोलता लाहौर पिछले 1 साल से बैक टू बैक शोज़ कर रही थी सूद और सूदखोर एप्लीकेशंस के ऊपर। इसके ऊपर हमने बहुत ढेर सारा काम किया था, फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, एफआईए को इन्वॉल्व किया, बहुत सारी अथॉरिटीज़ को ख़त लिखते रहे, उनके पास जाते रहे कि पंजाब के और पाकिस्तान के लाखों लोग हैं जो इन एप्लीकेशंस के फ्रॉड में फंस चुके हैं। 10,000 का लोन लेते हैं, लाख लाख रुपया वापस दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर इतना है। और ये एप्लीकेशंस का कोई बैकअप नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि रेगुलेटरी अथॉरिटी का कौन है, कहाँ से रेगुलेट हो रही हैं। बस एक मोबाइल फ़ोन, एक नंबर और एक ईजी पैसा या ईजी मनी टाइप की एक कोई ट्रांजेक्शन का ऐप लेकर ये लोग करोड़ों रुपया कमा रहे थे और पाकिस्तानियों को लूट रहे थे। इवेंचुअली चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब ने जाते जाते इसके ऊपर स्टैंड लिया, इसके ऊपर एक्शन लिया और इन तमाम एप्लीकेशंस जो हैं इनको बैन कर दिया है कि कोई भी एप्लीकेशन जिससे आपने कर्ज लिया हुआ है, अब आपने सिर्फ एक्चुअल अमाउंट जो है, ओरिजिनल अमाउंट जो है, आपने वो वापस करनी है। सूद आपने कुछ नहीं वापस करना। मैं विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैं साल 1.5 साल से इस फ्रॉड को, इस स्कैम को कवर कर रहा था। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि कई ख़ानदान तबाह हुए, कई लोग हैं जिन्होंने खुदकुशियाँ कर ली इन लोगों से तंग आके, क्योंकि ये आपका प्राइवेट डेटा लीक करने की धमकियाँ देते थे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट लीक करने की धमकियाँ देते थे, आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ तक जो थी वो हैक करके लीक करने की धमकियाँ देते थे। इवन इफ़ कि आपने वो इंटरेस्ट बहुत सारा पे कर दिया, फिर भी आपकी फ़ोटोज़, जो पर्सनल फ़ोटोज़, आपके फ़ोन के अंदर जो भी डेटा था, वो डेटा मार्केट में बेच दिया जाता था और इवेंचुअली बहुत सारे लोग थे जो खुदकुशियाँ करने के ऊपर मजबूर हुए। बहरहाल हैट्स ऑफ टू परवेज इलाही साहब, फेडरल गवर्नमेंट नहीं जागी, एफआईए नहीं जागा, एससीसीपी नहीं जागा, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ज़रूर जाग गए कि यार इसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकते, तो हम सूद को टोटली बैन कर रहे हैं कि इन एप्लीकेशन ने जितना भी लोन दिया हुआ है मार्केट के अंदर, ये सिर्फ अपना ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल रकम जो है वो वापस लेंगी, सूद नहीं लेंगी। तो परवेज इलाही साहब, आपका शुक्रिया। आपको आइडिया भी नहीं है कि आपको कितने लाखों लोगों की दुआएं मिलनी है। अब आ जाते हैं हमारा आज का टॉपिक, निगरान वज़ीर आला की तकर्री। बज़ाहिर लग ये रहा है कि ना नून लीग और पीपल्स पार्टी एक तरफ और काफ लीग और तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब, लग नहीं रहा कि ये किसी कंसेंसस पे पहुंचेंगे। और 3-3 नाम अब तो पार्लिमानी कमेटी की तरफ से भी आ गए। एक तरफ हसन मुर्तज़ा शाह साहब हैं, उनके साथ मलिक मोहम्मद अहमद साहब हैं, तारिक अली संधू साहब हैं, दूसरी जानिब से मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, राजा बशारत साहब हैं और उनके साथ तीसरे एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही हाशिम जवां बख्त हैं। अब ये तीनों लोग बैठकर दो दो नाम फ्लोट करेंगे एंड दिल सिट टुगेदर एंड डिसाइड कि पंजाब का केयर टेकर वज़ीर आला कौन आएगा। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब तक इस चीज़ को सॉर्ट आउट हो गए होना चाहिए था, लेकिन डेडलॉक की समझ नहीं आ रही। इवेंचुअली लग ये रहा है कि मैटर इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इलेक्शन कमीशन इन चारों नामों में से एक को उठाकर वज़ीर आला पंजाब लगा देगा। एनीवेज, अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर मदर इकबाल साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और मोहम्मद मदनी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, थोड़ा न्यूट्रलिटी की तरफ चलते हैं कि ये अभी तक इनको दोनों पार्टीज़ को बैठकर डिसाइड कर नहीं लेना चाहिए था कि दो नाम जब आ गए परवेज इलाही साहब की जानिब से, दो नाम आ गए हमजा शहबाज साहब की जानिब से, तो इसको आगे ड्रैग डाउन करने का क्या मतलब हुआ कि इनमें से चारों नामों में से कोई नाम भी न्यूट्रल नहीं अभी तक सामने आ सका? देखिए, आपको ज़ाहिर है इसके साथ साथ मेरे ख्याल में पॉलिटिकल डायनामिक्स समझने की भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इनफैक्ट सोशल पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी लेवल के ऊपर भी, वो इतनी ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बिलखसूस अगर कहें तो वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। उनके प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान साहब 3 साल 8 माह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, तो हम रोज़ देखते थे कि खान साहब जो भी कोई टॉक करते थे मीडिया से या अक्सर वो, आपको पता है, टीवी लिंक के ज़रिए से कौम से खिताब भी कर रहे होते थे कि वो किसी न किसी हवाले से, तो वो जनरली कहते थे कि मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं, चोरों के तो साथ नहीं बैठूंगा। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये एक फिक्रा वो रोज़ ज़रूर बोलते थे, कैमरे की तरफ करके अभी वो भी बोल कहते थे रहे हैं। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वो खैर बड़ा ही, मैं समझती हूँ कि बड़ा बोल था। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में ज़ाहिर है एक कॉमन सेंस तो यही कहती है कि ये किसी कंसेंसस पे नहीं पहुँचेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी पार्टियाँ जो हैं, ज़ाहिर अपोजिशन पार्टी जो है। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट्री कमेटी जो अभी बन गई है दोनों तरफ से, उसमें भी शायद मेरा ख्याल 3 दिन का टाइम है। और उसमें सेन लोग हैं, उसमें राजा बशारत साहब हैं, मियां असलम इकबाल साहब हैं, हाशिम जवां बख्त, तीनों सेन लोग हैं तहरीक नहीं नहीं, इंसाफ की आई जानिब डू से, तीनों सेन लोग हैं अंडरस्टैंड, दूसरी लेकिन तरफ मेरी से भी। राय यही है कि वहाँ पे भी कंसेंसस नहीं नहीं होगा है। और ये इलेक्शन कमीशन तक बात जाएगी और फिर वहाँ से कोई चीज़ फाइनलाइज होकर हमारे सामने आएगी।
तो ये बदकिस्मती नहीं कि जो डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जो डेमोक्रेटिक चैंपियंस हैं, वही बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते, इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक चैंपियंस हैं कि नहीं है, सबसे पहले पीपल्स पार्टी तो लेती है ना प्राइड, इस तरह की मैं बाकियों को छोड़ दे, पीपल्स पार्टी तो प्राइड लेती देखिए, है। बात ये है राय साहब के किसी भी मुल्क की आप डेमोक्रेसी को स्टडी करते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को स्टडी करते हैं, अमेरिका कनाडा को अगर आप देखते हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो सिचुएशन है, जो सोसाइटी अब मौजूदा वक्त में आप देखते हैं, वो सेंचुरीज के ऊपर उसका एवोल्यूशन हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनता है, उसके बाद उसको उधेड़ना शुरू कर दिया जाता है। 35-40 साल तो बीच में वैसे ही वो नहीं, वो जो बनता है वो भी तो बड़ा कमज़ोर फ्रिजाइल किस्म का होता है, मसलसल उसको धक्के पड़े होते हैं और कहीं ना कहीं जाके वो गिर जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर तो एवोल्यूशन हुआ ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर मुझे हंसी आती है जब अक्सर ये बात टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारे तज्जियाकार या बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्टियां हैं उनका डेमोक्रेटिक पोर्टफोलियो नहीं है, अंदर उस तरह से इलेक्शन नहीं है। देखिए, पार्टियां भी तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से निकल के ही फिर मैच्योर होती हैं ना। बिल्कुल ठीक। तो पहले तो शख्सी कल्ट रहता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। मद्दी भाई, आप लोगों ने भी बड़े अच्छे नाम दिए हैं, न्यूट्रल से नाम है, तीनों सेन लोग हैं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से भी नाम, तीनों पार्लिमानी कमेटी की बात करो, तीनों नाम सेन है। मुझे एतराज़ सिर्फ एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा है, वो मैं डॉक्टर साहब की तरफ जब आगे चलूंगा तो मैं उनसे उसका जवाब चाहूँगा। एतराज़ थोड़ा सा ये है कि जो तहरीक इंसाफ ने नाम दिए हैं वो लगता है कि इम्पार्शल से हैं बज़ाहिर, वज़ीर आला पंजाब के लिए, केयर टेकर के लिए, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, इधर नून लीग वाले ने उधर ना डर जने दो। खैर वो मैं डॉक्टर साहब से जवाब लूँगा। व्हाट हैपेंड, क्या वजह समझ आती है कि अभी तक कंसेंसस नहीं हो सका? जी, बहुत शुक्रिया साकिब भाई आपका, आपने तहरीक इंसाफ को मौका दिया मौक़िफ़ रखने का। पहले तो जो आपने इंट्रो में जो बात की, पहले तो आपको खराज तहसीन जो आप जद्दोजहद की, फिर हमारी पंजाब हुकूमत को, परवेज़ इलाही साहब को, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यकीन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि डॉक्टर इसरार साहब अल्लाह जन नसीब करे और जस्टिस वजीउद्दीन साहब, आप उनको इस मामले में ज़रूर लीजिएगा, उनकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक मेरे ख्याल है सबसे लॉन्गेस्ट उनका यूट्यूब पे भी अभी भी पड़ा है ये सूद और ये जजमेंट्स उनकी पड़ा, उनका भी ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ज़ाहिर बात है ये पीटीआई का भी एक स्टांस है बिल्कुल। तो दूसरी बात जो आप अभी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने जो है 22 साल, और मेरी ज़ाती तौर पे मैं इमरान खान साहब को करीब से 18 साल से जो देखा है, इमरान खान साहब ने इस गंदी रवायती पॉलिटिक्स जिसमें मैसेज जो थी अपने आप को इससे डिसोसिएट करती थी और वो कहती थी हमारा कोई लेना देना नहीं क्योंकि गंदे लोगों का, गंद का ये खेल है, इसमें पीटीआई ने इस जो अंधेर नगरी और चौपट राज में मैं समझता हूँ एक शमा जलाने की कोशिश की और जद्दोजहद की, और पहली दफ़ा जो है ऐसी लॉट मुतारफ़ कराई जो कि अपने आप को बिल्कुल पढ़ा लिखा, साफ़ सुथरा रहना पसंद करते थे, और उसमें हम भी हैं शामिल के जिसमें हमारे आसपास के लोग भी मजाक किया करते थे। और अब अल्लाह का शुक्र है कि एक मैसेज जो है वो पीटीआई का स्टांस जो है वो, और पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम जो है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो मेहनत कश हो, चाहे वर्किंग क्लास हो, हर तबका फ़िक्र जो है तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, इमरान खान का मौक़िफ़ है, उसको सपोर्ट अच्छा मजीद भी रुके, यहाँ पे मुझे ऐड कर लेने थे। नाज़रीन, आपको याद है खोसा साहब का नाम तहरीक इंसाफ ने 2018 में भी दिया था, और जब नून लीग ने कंसेंसस शो किया इस नाम के ऊपर तो तहरीक इंसाफ बैकआउट कर गई थी, नाम विड्रॉ कर लिया था। इस बार फिर आपने वही नाम दे दिया, लेकिन इस बार उस नाम ने माजरत कर ली, उन्होंने कहा जी नहीं मैं नहीं बनना चीफ मिनिस्टर। तो कुछ समझ नहीं आती तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में, वही नाम पिछली दफ़ा दिया, फिर विड्रॉ कर लिया, फिर अभी वही दोबारा नाम दे दिया आपने, और फिर उन्होंने माजरत कर ली कि नहीं पायन मैं नहीं बनना चीफ मिनिस्टर। अच्छा, ये मैं जो इससे पहले जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था, देखें पीटीआई ने जो ये अभी 4 साल में जो कोशिश की, पीटीआई का मैं समझता हूँ, और उसने बेहतरीन इमरान खान साहब ने डिलीवर करने की कोशिश की। हाँ, अगर कहीं सुकम रहे, कमियां रहीं, तो वो तो कहानी पीछे होगी ना। अब केयर टेकर सेटअप पे आ जाए, जरा फास्ट फॉरवर्ड पे आ जाओ। मैं फास्ट फॉरवर्ड ही करने लगा हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जो तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ हर शोबे फ़िक्र में जो है, वो शोबे ज़िंदगी में बड़ा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोटे जो थे, जो पीटीआई के सफ़ों में मौजूद थे, जो अब दूसरी तरफ क्लियर कट जा चुके हैं, उन्होंने जो तबाही मचाई और अभी भी वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
और वो जो रही सही कसर है वो नून लीग उस की पे और हमने बात पीडीएम की करनी है, निकाल सुनिया रही नून है। लीग ने भी इनकार करता है टिकटां देने से, उन्होंने भी तो कहा वो कि भाई होना टिकटां ही देनी है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। वो होना है, मकाफात अमल है। नहीं, नहीं, उस मीर पे तो जाफर और डिटेल में मीर बात सादक का करेंगे। क्या अंजाम होता है, देखें जो मतलब पाकिस्तान इस का पे ये मैं अप्रिशिएट करूंगा नून लीग को कि जिन्होंने इनकार किया कि किसी टिकट नहीं देंगे, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके तो लुटिया डूब गई, 20 सीटें वो जो जीत रहे थे शायद वो उसी बेड़ा उसी गर्क से हो सबक गया। सीख के तो डॉक्टर साहब बड़े जो न्यूट्रल से नाम इधर से आए थे जो तहरीक इंसाफ की जानिब से आए थे ना केयर टेकर सेटअप के लिए, लेकिन जब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नाम दिए तो कोई ज़्यादा न्यूट्रल नाम नहीं आए। मैं दो ही का नाम ज़्यादा आए हैं, मैं दोनों का जिक्र कर दूं। एक तो आज चीमा साहब, शहबाज शरीफ साहब के बड़ा करीबी रह के उन्होंने काम किया थ्रू आउट, और यही वजह है कि उनको रगड़ा भी बहुत लगा, नैब ये वो सारा जेले शले भी उन्होंने काटी एंड ऑल दैट। सरकारी मुलाजिम ज़रूर है, लेकिन ये समझा ये जाता है या आम एक इंप्रेशन ये है कि चीमा साहब बड़े करीबी शहबाज शरीफ के लोगों में से। मोहसिन नकवी साहब, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, निजी टेलीविजन चैनल्स हैं उनके। जरदारी साहब के अगर उनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अगर मुझे वो इजाज़त दें, कि वो जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे हैं, कि वो पीपल्स पार्टी के ही एक इंटेग्रल पार्ट है, तो ये भी बेजा नहीं होगा। तो ये न्यूट्रल नाम तो दोनों तरफ से कोई फ्लोट नहीं हुआ है सच आपकी जानिब से। मेरा ख्याल है कि उस पर तहफ़्ज़ात होंगे, पीटीआई के भी आप लोग भी जैसे जिक्र कर रहे हैं। और पहले तो हमारे दोस्त जो बता रहे थे पीटीआई का मौक़िफ़ कि जी हमने बहुत ही साफ़ सुथरी सियासत को फ़रोग़ देने की कोशिश की, तो मेरा इससे बुरी तरह इख्तिलाफ़ है। Fair enough. क्योंकि बयानिया और अमल में दोनों में बहुत बड़ा तज़ाद है इमरान खान साहब के, और कहने को और जो अमली तौर पे उन्होंने पिछले 3-4 साल में जो किया हुकूमत में आके, वो सबके सामने है कि सारे डाकू चोर लुटेरे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके उनको दे दिए गए, और अभी तक उनके इर्द गिर्द है। अच्छा, इस और बात पे वो तो मुझे आपसे इत्तेफाक करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो देखिए, मानते हैं और कि वो टिकट भी मेरे तो और कोई वो देता था। वो और सुने, और वो लोग जो हैं अभी भी करता धरता है पार्टी का, और पार्टी में उसी तरह उनकी सबसे बड़ी मिसाल परवेज़ लाई साहब हैं, जो इनको पूरा अभी ब्लैकमेल थोड़ी देर करते पहले रहे, उनका बीबीसी वाला इंटरव्यू देख रहा था, खान साहब ब्लैकमेल का। करते रहे, और फिर वो खुद भी कहते हैं कि मैं कठपुतली था, मेरी तो चलती नहीं थी, और सारी इस्टेब्लिशमेंट ही चला रही थी, और मुझे जो कि उनके खुद अपने हाँ, बिल्कुल मौक़िफ़ ठीक, है, बिल्कुल तो ठीक। इसमें क्या ऐसी बातें हैं जो उनको जिसमें वो प्राइड लेते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरा तो बिल्कुल उससे असूली इख्तिलाफ है कि व्हाट ही सेड ही डिडंट एक्ट अपॉन इट, He एंड could not. इमरान He खान didn't or he could not. इमरान That's what I'm इमरान saying. खान He साहब didn't or he couldn't. the both he couldn't, लेकिन he didn't tell the nation at that when he was in power At the right time. कि भाई मैं राइट टाइम पे तो नहीं बताया। हाँ, हालांकि तब एक सफा था ना। इक़्तिदार से पहले वो कहते थे मैं मेजॉरिटी में नहीं हुआ तो डॉक्टर मैं साहब, तब एक सफा इक़्तिदार था। में नहीं बैठूंगा, मैं अपोजिशन में बैठूंगा। जब अपोजिशन की बारी आई तो उन्होंने कहा मैंने इस्तीफे देने हैं, मैंने सारी सिस्टम को तय और बाला करना है। बिल्कुल बहरहाल अप टू हिम। और दूसरी बात ये है कि जो नाम दिए गए उनकी तरफ से भी, वो भी जो एक साहब ने तो वैसे इनकार कर दिया, हाँ, और हाँ, साहब। दूसरे साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है जो नासिर अभी खोसा साहब। अभी भी नासिर नहीं, वो जो हैं जो स्टिल सुखेरा साहब। हाँ सुखेरा अहमद नवाज साहब सुखेरा साहब। स्टिल इन नहीं, द लेकिन सर्विस। वो जब तक फाइनलाइज होंगे नाम तब तक he's मेरा retired. ख्याल है He's सुखेरा retiring in couple साहब of मेरा days. ख्याल है कि सुखेरा साहब एक ऐसा नाम है जिसको हमें भी कंसिडर करना चाहिए, अगर ये जैसे अहमद नवाज सुखेरा। पार्लिमानी कमेटी में जैसे मीटिंग्स में ये बैठ रहे हैं। और नसीर खान साहब तो समधी हैं, आपको शायद इल्म नहीं है, वो तो परवेज़ लाई साहब के ही इज लेकिन वो भी कहानी खत्म हो गई वो ना। भी नहीं है। वो भी और इस पे देखें क्या कंसेंसस इसलिए भी नहीं डेवलप हो रहा है, जैसे अभी फरजाना साहब कह रही थी कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है और इस तरीके से नफ़रतें बढ़ाई गई हैं, और हर प्लेटफॉर्म पे, असम्बली के प्लेटफॉर्म से लेके माशरे में के तमाम तबकों में अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने जिस तरह भी जो भी इनका यानी तरीका लेकिन डॉक्टर साहब इस पे एक चीज ज़हन में रखते हैं सारे कि दोनों तरफ से जो 3-3 नाम पार्लिमानी कमेटी के सामने आए हैं ना, वो अच्छे हैं। बैलेंस्ड नाम आए। बैलेंस नाम हसन मुर्तजा शाह साहब जी पीपल्स पार्टी का जी, सॉफ्टवेयर फेस और है। ये तमाम हमारे जमातों अहमद से खान साहब भी बहुत ही यस malleable लॉजिकल आदमी है, दलील और वो समझते हैं, है। दलील से और बात हमारे करते हैं। नदीम कामरान सिंधु साहब नहीं है, हरखलील सिंधु साहब नहीं है, नदीम कामरान नदीम कामरान जी, साहब नदीम हमारे कामरान पास साहब भी बहुत ही यस दिस इज फाइन, ही इज ऑल राइट। उधर से भी राजा बिशारत साहब वेरी सिविल आदमी, सिविल वो आदमी। जो है जहां दीदा आदमी है। जहां आदमी और दूसरा उनके हाशिम जवां बख्श हाशिम जहां बहुत बख्श, सीजनड और आदमी, एक सीजनड आदमी, और तीसरे असलम इकबाल साहब। असलम इकबाल साहब असलम वो जरा थोड़ा सा हार्ड लाइनर है, लेकिन बहरहाल नहीं, वो हार्ड लाइनर नहीं है, जब वो डिबेट में बैठते हैं तो ठीक हो हाँ जाते हैं। ठीक है। मेरा डिबेट में ख्याल है बैठते कि हैं तो सिर्फ शायद मुझे उम्मीद है
कि जैसे ये पार्लिमानी कमेटी में जो नाम दिए गए हैं इसमें से शायद किसी नाम पर और कंसेंसस। मजे की बात यह है कि 6 के 6 जो पार्लिमानी कमेटी के लोग हैं ना, इन 6 के 6 का मोहसिन नकवी साहब से बहुत अच्छा दूसरा ताल्लुक है। जो पहले आपने जो इंट्रो दिया था उसमें सूद के खिलाफ जैसे हमारी अपना मौकफ फेडरल डॉक्टर साहब गवर्नमेंट यकीन ने मानिए तो वो लोगों ने अपील खुद वापस खुशियां ले की ली, हैं। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हमने तो वो अपील भी वापस ले ली सुप्रीम कोर्ट से जो सूद के खिलाफ थी, और हमने इनकरेज किया है कि वो बैंक्स को भी कहा है, और फैसल बैंक हैज़ गॉन इनटू टोटल इस्लामी शरिया बैंकिंग में, और भी बैंक स्टेट बैंक और सारे इंशाल्लाह उम्मीद है। लेकिन जो आपने ये बात कही है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया, हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, दीज एप्लीकेशंस आर नॉट लीगलाइज्ड है ही एप्लीकेशन। नहीं ना, है ही नहीं। तो फिर जो एक सिस्टम ही लीगल नहीं है, उसको ये तो नहीं है कि कोई बैंक कर रहा था तो आपने बैंक को कह दिया डॉक्टर साहब कि आपने ये सूद अपने मेरी गुजारिश सुने, How it इसमें will be अचीवमेंट ये implemented? है, इसमें अचीवमेंट ये है कि कम अज कम अब किसी फ्रेमवर्क के नीचे FIA पुलिस आ तो गए ना कि इसको ट्रेस आउट करो। पहले तो इनको will not वो पर्चे नहीं दर्ज पर्चे करते। नहीं, पहले ये तो पर्चे होता भी ये दर्ज कराते थे। पहले तो होता ये था कि मैं जाती तौर के ऊपर मैं अभी कहें तो मैं टेलीफोन के ऊपर अभी लोगों को ले सकता हूँ। डॉक्टर साहब नहीं, बहुत 10,000 का लोन लेना है, 2 लाख रुपए वापस करना नहीं, है। बहुत ज्यादा 10,000 का वो तो लोन लिया बदमाश लोग और हैं ना। 2 लाख रुपए वापस करना है, और वो अगर कोई नहीं वापस system नहीं करेंगे है, वो तो एक किस्म का फ्रॉड है ना। फ्रॉड, स्ट्रेट अप फ्रॉड। फ्रॉड ही है तो बाज नहीं और आएंगे। ये चाइना से स्टार्ट हुआ था डॉक्टर साहब, 3 महीने के अंदर उन्होंने बैन कर दिया वहां पे। 3 महीने बाद उन्होंने उठा के चाइना ने बाहर फेंका। वो वहां से निकले हैं सारे, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इधर आ कि गए। हमारे लोग भी इससे महफूज रहे। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अच्छा मद्दी भाई, कोई सेटलमेंट होती है जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उम्मीद है कि इनमें से जाती तौर पे आपको कौन सा नाम पसंद है? देखिए, मैं समझता हूँ जो हमारी पार्टी ने जो दिए हैं नाम, वो ठीक है, और ये तो अभी जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है वो उसने डिसाइड करना है। मैं समझता हूँ कि वो नाम बेहतर कौन होगा। सा वैसे? मैं तो जो दिए हैं वो तो जो सारे एक तो नाम समधी बेहतर साहब है हैं। ना बीच में। तो वो भी ठीक है, और बाकी भी हमारी good ये fellow. थॉरो डिस्कशन वैसे के मजे की बाद बात ये है कि हर 10-15 साल के बाद वो पाकिस्तान की सियासत में नमूदार हो जाते हैं। एम ही 10-15 साल के बाद एम ही निकल आते हैं कहीं से, काबली के दौर के बाद बिल्कुल गायब, उससे पहले एक दो MPA बने थे फिर गायब। जरा पढ़े ना नसीर खान साहब की कभी। सुबाई मिनिस्टर भी रहे हाँ, मुशर्रफ साहब के दौर में। यस यस। परवेज लाई साहब के चीफ मिनिस्टरशिप में वो सुबाई, और फिर फेडरल भी रहे हैं। वो मिनिस्टर रहे हेल्थ के। 10 एक साल गायब हो जाते हैं, 10 साल के बाद फिर दोबारा एडवांस नमूदार होते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में, एंड देन इज गॉन हाइबरनेशन में नाम चले। तो जाहिर बात है पार्टी ने ऊपर से दिए ऐसे ही हैं, चुन वो लेते तो ठीक है। इसके अलावा भी जो कोई फिलंथ्रोपिस्ट है या कोई कदावर हाँ। शख्सियत है तो ही कैन बी। नजम सेठी साहब। अब साफियों में से इस तरह सेठी साहब वाज अ गुड मैन, नो? अच्छा नाम था, माजी में भी मतलब सीएम रहे हुए। ये मेरी इतनी बसारत नहीं है कि मैं उनको गुड मैन देख सकूं। मैं बाकी कोई अच्छा इंसान के जिक्र किया है। नहीं वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ नाम इसमें जाती तौर पे बीइंग न्यूट्रल एट ऑल, मोहसिन नकवी साहब, ये नहीं कि हमारे जर्नलिस्ट हैं या ही ओन्स कपल ऑफ चैनल्स, नॉट फ्रॉम दैट एंगल। बड़े प्रोग्रेसिव सा आदमी, तेज आदमी, काम शाम करने वाला बंदा, एनर्जेटिक भी है अभी, आई थिंक मिड 40s में, अर्ली 40s में होंगे अभी। तो मोहसिन नकवी साहब, गुड चॉइस। वैसे मैंने जो अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है केयर टेकर गवर्नमेंट्स का, बेशक किसी ने भी लगाई हैं, बेसिकली दे आर जस्ट सॉर्ट ऑफ स्टॉप गैप अरेंजमेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। उनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किसी भी मामले में होती नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा वो उसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सारा पोर्टफोलियो जब में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा बाख्तियार हो जाता है। अथॉरिटी वो हो जाता है। कोई भी वो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग्स बंद हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपकी डेवलपमेंटल सारे काम बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो सारा फेदर इन द कैप तो हो जाता है ना, एक पोर्टफोलियो में आपके ऐड तो हो जाता है ना कि एक्स चीफ मिनिस्टर पर पंजाब, उसके लिए ही होता हाँ, है। वो अपनी लेकिन ज़ात ऐसा के लिए। सच वो मेरा नहीं ख्याल किसी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर कर सकता है वो सेटअप। तो फिर अगर आज तक नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन आज तक तो हुआ नहीं, तो फिर किसी की इलेक्शन कमीशन तक जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, अल्लाह फिर तो करे, पहले ये लगा अल्लाह दें। करे कि ये मैच्योरिटी हमारे पॉलिटिशियंस में आए। हाँ हाँ। मैं तो जो देखता रहा हूँ पिछले 4 साल, आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि ये हमारे हम सब मिलके, मैं अपने आप को भी सब उसका जवाब दें जिम्मेदार इस चीज़ के। समझता हूँ कि हमने पार्लियामेंट को बिल्कुल बेतौकीर कर दिया, हमने सूबाई असम्बलियों को बेतौकीर कर दिया, हमने एक दूसरे के गले फाड़े। और अगर आप पूरे 4 साल की समरी मुझसे लिखवाएं तो हमारी कंट्रीब्यूशन जो है ऑन बोथ साइड्स इज जीरो। अच्छा, इसमें I मैं tell एक you. बात ऐड करूं, मैं एक बात ऐड मैं कहता हूं कि बिल्कुल वहां पर जो है हमारी सूबाई असेंबली में कोई लेजिस्लेशन
जो है कंसल्टेशन से नहीं डॉक्टर हुई, साहब बीइंग अ पंजाबी बुलडोज की बीइंग अ गई। पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी मैं दो चार दफा कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए डॉक्टर साहब मैं कवर करने जाता था लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हाँ। यकीन माने मुझे बड़ा दुख होता था वो सारे मैटर्स असेंबली के थे हमारे वो पंजाब अपने असेंबली और सर अभी भी ये और वो सारे हम लोग मैटर्स कोर्ट्स में हमारे लेके अपने बैठे थे। हैं। हम जितने मैटर्स में कोर्ट में गए हैं सब असेंबली और के हमारे मैटर्स जो है पॉलिटिशियंस जिनको बहुत ज्यादा ये प्राइड जिन पे ले रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ अब जाके वो वापस आए हैं, जब बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ा एस्टेब्लिशमेंट ने। हाँ। तो अब वो कहते हैं कि हम वापस पार्लियामेंट में आते हैं। अब आजकल फवाद साहब कह रहे थे कि नहीं बिलावल भुट्टो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद हमें दावत दें। यानी आप देखें ना कि वापस अगर आना ही है तो ब्रेक लेना ऑनरेबली है। रिस्पेक्टिवली सारे छोटा बैठे। सा ब्रेक लेना है क्या मुझे। आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक तरफ पीटीआई के अच्छे लीडर्स बैठे हों और बाकी हाँ, जमातों I के would बैठ love के that. I आपस would में love मामला those तय कर रहे videos. हो? I would love those. For मतलब God's sake. छोटा सा ब्रेक लेना है, इस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ना जी। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू को लेके आगे चलते हैं। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि इसके अंदर पार्लियामेंटेरियन हो, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी हो, सिविल कम्युनिटी हो, हम तमाम लोग मिलकर एक जुर्म में शरीक हैं कि हमारी डेमोक्रेसी उस हद तक एम्पावर नहीं हो सकी। हमें हर चीज़ असम्बली से निकाल कर अदालतों में लेके जाना पड़ता है और फिर जो फैसले आते हैं कोई मानता है और कोई उसको नहीं मानता। डॉक्टर साहिबा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिस तरह आप कह रही थी पहले कि 75 साल तो अभी डेमोक्रेसी की हमारी एज है और इमेच्योर सी डेमोक्रेसी है, लेकिन वजन आएगा इसके ऊपर, कुछ टफ डिसीजंस लेंगे हम तो तभी ग्रो करेंगे ना आगे। बात तो बहुत अच्छी है, टफ डिसीजन लेने चाहिए और वो पूरा डिलीवर करना चाहिए और पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए और एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर होता है और एक्चुअली डेमोक्रेसी ही है जिसने इंसानों के माशरों को बेहतर किया है, Evolve करेंगे जिस पे हम। जिन्होंने मुल्क बहुत बेहतर किए हैं। जाहिर है डिक्टेटोरियल रजीम में तो कुछ भी नहीं होता, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्रूनीज होते हैं जो आपके Yes sir, आसपास no बैठे sir, हुए yes होते sir, हैं no और sir. वो क्रूनीज अपने आप को बड़ा कर रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। किसी ने वोट नहीं लेने होते और वोटर की कोई वुकत नहीं होती हाँ, उनके बिल्कुल, सामने। आप दुनिया में देख लें, इसकी एग्जांपल्स हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी नॉर्थ है, कोरिया जैसी अभी हाँ, बैठी हुई है, कुछ भी- मतलब इवन इजिप्ट भी है कुछ हाँ, बहुत सारे पाकिस्तान की एग्जांपल तरह। अच्छा, लेकिन बात जो आप कर रहे हैं ना कि ये फैसले जो हैं अदालतों के हवाले से, देखिए पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो दुनिया में पता नहीं कहीं 132 में। नीचे कहीं जाके पड़ा हुआ है। अब हम जजेस का नाम लेके तो क्रिटिसिज्म कर नहीं सकते, लेकिन अदालती फैसलों में बहरहाल हमारा हक है, कानूनी आईनी हक है हमें क्या उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करें। पाकिस्तान के अंदर तो बड़े अजीबोगरीब किस्म के फैसले हुए हैं। अभी वेरी रिसेंटली हमने देखा है, पिछले 1 साल के दौरान कुछ ऐसे फैसले हुए बड़े लेवल के ऊपर जिसमें पाकिस्तान के सियासी केसेस थे जो कि आइन के खिलाफ थे। वो आइन को टोटली उन्होंने खुद ही पकड़ के लिख दिया। अभी मैं हैरान हो रही थी, कल एक वो केस लगा हुआ है नैब के हवाले से, अब उसके ऊपर हम ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट की कदर जो है वो अदालतों को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है बुनियादी तौर पे उसने कानून साजी भी करनी है और पार्लियामेंट जो है वो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन समझा जाता है पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक। तो जुडिशरी जो है उसका अपना एक ज़ाहिर डोमेन है, उसको उसके अंदर रहना चाहिए। मतलब हम अगर पीछे थोड़ा सा जाएं तो साकिब निसार साहब के कुछ फैसले थे। साकिब निसार साहब इफ्तिखार चौधरी साहब के, साकिब निसार साकिब साहब निसार ने तो बिल्कुल भट्ठा बिठा दिया ना मुल्क का। साकिब निसार साहब ने तो ऐसे ऐसे छलांगे मार मार के संधू उन्होंने साहब सियासी फोन पे, मुझे इजाजत दे दो। ताहिर फैसले साहब, किए। अस्सलाम वालेकुम जी। संधू साहब, आवाज आ रही सर? जी आ रही सर, आ रही। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है जी अल्लाह का शुक्र। सर? पार्लिमानी कमेटी में किसी नाम तक पहुंच जाएंगे आप लोग? जी हो गया, 3 नाम हो गए, फैसला चले गए नाम। पैनल ये जरा मेरे म्यूट कर दें, आइए, भी मुझे आवाज नहीं आ रही संधू साहब की। हेलो जी, संधू जी, साहब। गवर्नर साहब को 3 नाम भेज दिए हैं। जी, 3 sorry, नाम तो स्पीकर भेज साहब। दिए हैं, लेकिन उनमें से कोई कंसेंसस नजर आ रहा है कि दोनों का आप लोग इकट्ठे बैठे हैं, दोनों तरफ से लोग? जी कल 2 बजे मीटिंग होगी। कल 2 बजे। मुझे जाती जी। तौर पे एम संधू साहब, जिस तरह कहते हैं ना, बैठे बैठे ख्वाब सा आता है, एक वाइब सी आती है, मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब पे आप लोग का इत्तेफाक हो जाना। एम मुझे ना बैठे बैठे नहीं लगता जी। ख्वाब वो होते हैं जो नींद में नहीं आते, बल्कि ख्वाब होते हैं जो सोने नहीं देते। लेकिन मुझे हमें लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब पे आप लोग का इत्तेफाक हो जाना। जी अल्लाह करे, ये तो मैं समझता हूँ अगर ऐसे भी होता तो ये मीडिया के लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा नाम होगा। नहीं, वैसे भी से वो बैलेंस्ड आदमी है, बैलेंस्ड आदमी है। Balanced लेकिन आदमी। एक चीज जरूर है, मुझे शर्मिंदगी इस चीज के ऊपर जरूर है कि अल्लाह ना जी। करे कि आइए इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे। हमारे हाँ जी, तो होना तो यही चाहिए जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो होना तो इलेक्टेड parliament लोग की हैं, बड़ी जो बात है। पब्लिक हाँ के जी। नुमाइंदे हैं, वही डिसाइड करें तो वही बेहतर होगा। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। मोहतरमा आसमा जहांगीर हमेशा कहा करती थी, हमारी उस्ताद थी,
कि जब आप अपना क्या कहते हैं, अपना जो हाथ है किसी और को पकड़ाएंगे तो वो जैसे मर्जी पर उड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। जी। अच्छा, आहद चीमा साहब भी मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी अफसरान में से एक, और अगर कह लिया जाए कि अब तो एडवाइजर्स, इवन आफ्टर रिटायरमेंट एडवाइजर्स में से एक, मोहसिन नकवी साहब भी जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे, बड़े जी। करीब उस खानदान के। तो थोड़ा सा अगर आप भी एक आधा नाम को ज्यादा न्यूट्रल सा जो होता, बिल्कुल न्यूट्रल सा, कोई सियासी एफिलिएशन ना होती, वो फ्लोट कर देते तो ज्यादा बेहतर ना होता। अरे मेरे लिए आप भाई हैं। एक बात आप भूल गए हैं कि वो छोरी फैजल है कि बड़े करीबी रिश्तेदार हाँ हैं। जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ, तो बिल्कुल इसमें है। ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने करना सर क्या है, गवर्नमेंट ही 3 माह के लिए चलानी है ना, तो ऐसे लेकिन कोई इधर गवर्नमेंट कोई ऑफ फैसले पंजाब, करने नहीं। तो सबसे बड़े जी, सूबे की गवर्नमेंट 3 महीने सर के यू लिए। आर वेरी राइट पंजाब, लेकिन इन्होंने सर बेसिकली तो ना तो इन्होंने कोई अपना किसी मुल्क से मुआहदा करना है, ना कोई और बात ऐसी करनी है। तो अगर किसी भी एक अच्छे नाम पे, हमारे लिए नासिर खोसा साहब बड़े अच्छे थे, लेकिन वो both खुद sides- बैकआउट कर गए ना। हाँ, लेकिन वो खुद बैकआउट करके सर। सुखेरा साहब के बारे में क्या ख्याल है, कैसे जज्बात है आपके? जी, स्केरा साहब इज आल्सो वेरी डिसेंट पर्सन। हम्म। मतलब उसमें किसी किस्म का आज तक उन पे एलिगेशन नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है जी कल पार्लियामेंट कमेटी क्या करती है। चले, जब वो नाम, अगर सुखेरा साहब इतने डिसेंट है, जब नाम फ्लोट किए गए तो तभी आपको इत्तेफाक कर देना चाहिए कि ठीक है यार, सुखेरा साहब इज नाइस जी, पर्सन। कल 3 बजे अच्छे अच्छे लोग हैं अपना दोनों तरफ से। राजा बशारत साहब हैं, और खास तौर पे जो मिनिस्टर फाइनेंस थे, हाँ, हमारे हाशिम जवाब हमारे साथ अख्तर। भी रहे 2 दफा, मेरे साथ रहे मेंबर पहले भी 2 दफा। हम्म। तो इसी तरह हमारी तरफ से मलिक अहमद खान, मलिक नदीम कामरान सब है, डिसेंट और लोग हैं, सब डिसेंट लोग हैं, जी, सब तो डिसेंट। बैलेंस लोग हैं जी सारे। अल्लाह करे इत्तेफाक हो जाए कल जी। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। इंशाल्लाह लेट्स सी कि कल क्या होता है, कल दोबारा रब्ता करेंगे आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब पॉजिटिव है? मैंने देखा ना, मैंने जो जिस तरह की आपको फीडबैक दी है वही हाँ, खालिद ताहिर कि खलील सिंधु साहब ने मतलब दी है। पीएमएलएन से तो ये वाइब आना कि हम तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो लोग हैं, हम वी आर सेटिस्फाइड विद देम, हाँ, तो इट्स गुड। दैट शोज आई थिंक कि कोई सैनिटी शुड प्रिवेल एंड दीस पीपल शुड सिट टुगेदर एंड दे शुड डॉक्टर साहब पता है सॉर्ट आउट देयर मैं प्रॉब्लम्स आपका जब themselves. मैं आपको पता है फैन किस चीज़ का हूँ? आप अपनी जमात के एंटी भी कोई चीज़ हो ना जहाँ पर, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यार दिस इज रॉन्ग। Absolutely. We आपको should. लगता नहीं कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल और जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे पंजाब के स्पेशली अभी, इसमें हमजा शहबाज साहब को, मरियम बीबी को लाहौर में होना चाहिए था? डू यू थिंक सो? बिल्कुल होना चाहिए था, और मेरा ख्याल है वी रिक्वेस्टेड देम टू कम हियर, लेकिन उन्होंने जो है वो अच्छा, एक चीज़ जिसमें मैं बेहतर समझता हूँ कि पावर शुड बी डेलीगेटेड टू द अदर लीडरशिप आल्सो, एंड दे शुड आल्सो फील रिस्पॉन्सिबल, और उनको भी उतनी ही जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट सी ऑलवेज टूवर्ड्स चीफ द टॉप ऑर्गेनाइजर तो लीडरशिप। फिर मरियम बीबी हैं। अब जैसे नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पार्टीज़ में जैसे हमारी तरफ से ये जो भी लोग थे जिनको ये जॉब असाइन किया गया, और उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके शराकत और जो है मुशावरत जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए सारे पार्टीज़ के एमपीज़ के साथ। दे शुड फील द पार्ट ऑफ द गेम, और वो उसी फिर इंथुजियाज्म से एक्ट भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक डॉक्टर साहब, अच्छा मैं आपसे एक्सपीरियंस इससे था। बिल्कुल मुत्तफिक होता कि अगर जिस तरह ये ऑपोजिशन में बैठे हुए, सारे पंजाब के अंदर ऑपोजिशन में बैठे हुए राना सनाउल्लाह, अता तारड़ साहब मैनेज करते रहे, इस एंथुसिज्म से मैनेज करते रहे, फेयर इनफ। अगर कल को यही अता तारड़ और राना सनाउल्लाह चीफ मिनिस्टर के भी उम्मीदवार होते तो मैं कहता कि जी पावर इज वेस्टेड टू पीपल, लोगों को आगे किया है पीएमएलएन ने। लेकिन जहां चीफ मिनिस्टर की बारी आती है, वो हमजा शहबाज से फ्लाइट पकड़ेंगे, लाहौर लैंड कर जाएंगे। जिथे चीफ ऑर्गेनाइजर की बारी आएगी, मरियम बीबी लंदन से उड़ेंगी और चीफ ऑर्गेनाइजर साहबा लैंड कर गई हैं। वहां फिर राना सनाउल्लाह को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाए ना पार्टी का, अता तारड़ को बनाए चीफ ऑर्गेनाइजर, अगर बैलेंस ही करना है हमने। मुझे तो लगता ये है कि हॉलीडे पे आते हैं पाकिस्तान, नहीं, दे आर नॉट कम टू पाकिस्तान जो हॉलीडे। इक़्तिदार है तो वो we are in अभी पाकिस्तान। हॉलीडे पे आप कह सकते हैं कि कुछ पर्सनल फैमिली जैसे ऑपरेशंस थे उनके बेटी के, उनकी मदर के। आप डॉक्टर साहब केड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान च नहीं हुंदा, लंदन तो नहीं हुंदा? बहुत है। मैं तो बीइंग ए डॉक्टर, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशंस व्हिच आर नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान, Honestly? ऑनेस्टली। कोई डमा की कोई सर्जरी हो तो मैं आई वुड Not एग्री at टू all. यू। No. Please don't say this. No, like हमारे पास honestly, continuous care का कोई बंदोबस्त ही नहीं है। इतने अच्छे हमारे पास मतलब इतने बड़े-बड़े नहीं, हॉस्पिटल। we could do some elective procedures, but where the procedures need a lot of That's a expertise. shame. Actually and that's a shame. If that's true, that's a shame. कि 2023 के अंदर हमारे पास इलाज करने सर का नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं शेम है?
मतलब अब डॉक्टर साहब क्या इतना हमने पैसा बाकी सारे लगाते हैं फील्ड्स डॉक्टर साहब? में, क्या इतना हमने पैसा सारे लगा। बाकी फील्ड्स में अकम्प्लिश कर लिए नो, हैं? हमने नो, स्टेट ऑफ द आर्ट इतने बड़े मैनेजमेंट। बड़े अस्पताल डॉक्टर साहब। सर नहीं, राय साहब, सर आप कैसी ये- बातें करते हैं? हाँ। जैसे मियां नवाज शरीफ की ट्रीटमेंट थी, ओके, जैसे उनकी एपिफिजियोडिसिस होनी थी हार्ट की, हमारे पास एक भी पाकिस्तान में फिजियोलॉजिकल लैब नहीं है, है ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल नहीं है। और दूसरी Government is not बात- even doing I something for think that. डॉक्टर No, साहब- भाई the साहब, government मैं could not इसमें do मैं- anything मेरी अर्ज because सुनो। this needs a lot of expertise। आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में एफिल टावर क्यों नहीं है, या पाकिस्तान में जो है बुर्जुल खलीफा तो नहीं है। सेहत के लिए तो या डॉक्टर साहब नहीं, ये तो बेसिक सर, सा नहीं, क्राइटेरिया है ना, नहीं, सेहत बड़ी बेसिक सेहत- चीजें जो है, आप जब स्टेट लंदन ही नहीं है, स्टेट का कोई उस लंदन तरह में से- और अमेरिका में ट्रीटमेंट में और उसकी प्रोविजंस ऑफ द फैसिलिटीज में इतना फर्क है कि आपको बेशुमार प्रोसीजर्स लंदन से अमेरिका जाना पड़ता लंदन से भी है। अमेरिका जी आप तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। इसमें इफ यू मैं- डोंट नो द मैं मेडिकल इसमें- एंड नहीं, द I don't know, तो फिर अब- आई एम टेलिंग यू इन अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स इन मैं स्पाइन इसमें सर्जरी इन द ये- रिप्लेसमेंट सर्जरी in the many cancer treatments in the procedures we don't have the equipment, we don't have the three dimensional। लेकिन डॉक्टर साहब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, हमें इक्विपमेंट लेके आना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ शेम, दैट इज व्हाट आई सेड कि दैट इज अ शेम कि हम इतना अरबों रुपया लगाते हैं हेल्थ सेक्टर में, हमें सब कुछ लेके आना चाहिए यहाँ सर, पे। आप अरबों रुपए लगाते हैं अरबों लोगों को ट्रीटमेंट के लिए। आपकी पॉपुलेशन है 24 बिलियन, करोड़। 24 करोड़, 24 करोड़ को आपने ट्रीट करना है चंद अरब रुपए में। आप ये जो सारा कुछ उन्हें दे रहे होते हैं, सबसे सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, सब स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स, सब स्टैंडर्ड थिएटर्स विद द पुअर अपना जो है सैनिटेशन वजह के मैं साथ बताता आप हूँ दे ना रहे जी। होते हैं। कंप्लीट कर लेते कि बड़ी मेरे पे इन्फॉर्मेशन ऐड हद हो गई है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान इज द बेस्ट इन द मेडिकल ट्रीटमेंट? नो इट्स नॉट, इट्स नॉट, अच्छा, बट ये भी मैं आइडिया था कि हम कहीं पे भी डॉक्टर साहब, स्टैंड एक नहीं चीज करते। ऐड करना ये भी चाहूंगी। आइडिया नहीं था। एक चीज राय साहब, देखें मैं बड़ी हैरान होती हूँ, आप पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा अदारा है जिसको आप कहेंगे जी ये परफेक्ट है? परफेक्शन के लिए पैसे लगते हैं। आपकी स्टेट का जो सिचुएशन है उसी डॉक्टर तरह का साहिबा, मेरे और माइंड मेडिकल की ट्रीटमेंट सबसे महंगी है। वन ऑफ द बिल्कुल लेकिन डॉक्टर अमेरिका साहब के फिर अंदर मैं आप वही देखें- रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, मैं फिर वही उसी बात पे आऊंगा वापस कि हम इतना अच्छा खासा बजट हर साल नहीं, हेल्थ को दे सर, रहे हैं। आप कौन सा बिल्कुल बजट देते हैं? अच्छा खासा बजट हमारा हेल्थ की बिल्कुल, तरफ जा फॉर रहा है। गॉड बिल्कुल। सेक आपकी पॉपुलेशन 24 करोड़ है। इस तरह का बजट जो है ये तो कोई 20-30 मुझे- लाख लोगों मुझे के इजाज़त लिए है जो बोलने जी जी प्लीज प्लीज। पहली तो बात ये है, डॉक्टर साहब ने जो पहले माशाल्लाह बात की ना, नून लीग के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि ज़हनी गुलामी से बाहर निकल के बात नहीं, करते हैं। डॉक्टर साहब बड़ा खुल के बोलते मैं हैं, बड़ा ज़ाहिर बात अप्रिशिएट है। करता हूँ डॉक्टर साहब को। और वहाँ पे गुलामी अक्सर है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं नून लीग में, इसमें और हर पार्टी में है। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब की ग्रेटनेस है, वो बता रहे हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी, मैं भी मेडिकल नहीं मुझे नहीं पता उस चीज का, नहीं, मैं इस पे नहीं, मेरी मैं- रिसर्च नहीं है इतनी कि मेरी मैं अर्ज बोलूं सुन कि लेना फलां जी, चीज़ मेरी नहीं अर्ज हुआ सुन है। I लेना, don't मैं know। भी मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ जी, मैं हूँ, बल्कि लॉ का भी मैं हूँ स्टूडेंट। तो ये एक तरह से 30 साल जिन लोगों ने पाकिस्तान पे हुक्मरानी की है, ये क्या उनकी ना मदी भाई देखिए इसका एक जवाब मिनट, तो अर्ज सुन मेरी लें, यार सुन मेरी ले अर्ज खैर सुन जना लें मैं ज़रा, तो मेरी नेड़े अर्ज। मुका देना ना कि एक इक्विपमेंट ही बहुत महंगे है, एज डॉक्टर साहब सेड। अच्छा, तो हमारे पास उतने फाइनेंसेस ही नहीं है, बजट ही नहीं है, तो ले आगे नहीं नहीं है बिल्कुल है। मेरी अर्ज सुन लें आप। देखें, हमें ये तो बहुत अदबी गुफ्तगू, बहुत सूडो इंटेलेक्चुअल्स ना, हम साफ कपड़े पहन के आके बैठ जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिल के बैठना चाहिए, ज़बरदस्त, ये वो, गलत बात नहीं करनी चाहिए। ये तो उन लोगों से पूछें जिनका पैसा ये 4-6% तबका सारा समेट के बैठ जाता है। खरबों रुपया अपने बैंक अकाउंट्स में, लाहौर में आपके घरों में इतना पैसा डंप है कि आप कर्जा उतार सकते हैं एक दिन में। यूजुअली से दैट आपके ताल्लुकात हैं ना ये सासदारों वगैरह से, अगर मेरे गलत बात तो कर, नहीं। मतलब सबके हैं ना जी, मेरे भी सलाम दुआ है, सबके है। मतलब आप ज़रा पूछें ना, ये कंफर्म करें मैं गलत बात कर रहा हूँ। इतना पैसा है आपके पास, आपका 5% तबका पाकिस्तान सारे को चूस के बैठा हुआ है, और उसके बाद जो है हम बात करें सारे के सारे बैठ जाएं और लूट मार के ऊपर हिसाब किताब कर लें, यही इमरान खान का कसूर है ना जी। इसलिए उसको ओवरथ्रो किया गया। 5 साल वो भी काम कर लेता, जैसा पहले किए 5 साल उससे पिछले वालों ने किए। इसी तरह सारे खाओ, लुटो मकाओ, सारा कुछ जबा करो, पाकिस्तान को चूस के फारग करो। यही है ना बैलेंस एक टेक्निक हमारी। तो बात मैं ये तो है। एक बड़ी इंफॉर्मेटिव सी और बेसिक सी बात कर रहा था कि क्या हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं और है। ये है ना, क्यों नहीं है? अब मुझे नहीं पता इतना उसका, पैसा मैं है, मैं बहस तो नहीं कर बता रहा। रहा हूँ आपको, ये गलत बात कर रहा हूँ, मुझे आप पकड़ लें चौराहे डॉक्टर में। को ये एक सर्जरी जिस मुल्क के अंदर 60 जवाब ले एक मिनट सुन लो, लेना जवाब बुरा- लेना। डॉक्टर साहब मरियम बीबी का क्या ट्रीटमेंट था जो जिनेवा गई हैं? I have no idea। नवाज शरीफ साहब का क्या नवाज ट्रीटमेंट, शरीफ का आई नो, क्या वो क्या था बताइए। उनकी जो है वो हार्ट बीट जो है, हार्ट रिदम जो है वो AF में थे, ओके एट्रियल फिब्रिलेशन डॉक्टर साहब में। पाकिस्तान एक में सेकंड कितने एक फीसद सेकंड मेरे लोगों सुन की लीजिए, इस तरह होता है? मदी भी रुक जाएगा ना और प्लीज। कितने फीसद लोग बाहर जाते हैं? वो तो भाई आप जो afford अफोर्ड करता कर है, रहे हैं, की जो बात है ना, अफोर्ड मतलब कर ये- जाए,
अब नवाज इमरान खान साहब को कल This is सेध दे, अल्लाह उनको सेध दे। to get the best treatment is your basic राइट है, right. ये राइट है, ये राइट है। If I have the resources ये and right I है। have the connection, इसमें I should seek the क्या best of the स्टेट treatment. ये right है को, आपका, ये क्या बुनियादी हक स्टेट है। को, डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि जिसको भी दिल का आर्जा हो, मरियम की तरह, नवाज शरीफ की तरह, स्टेट उसको इलाज दे, अपने पैसों पे उसके गए। बच्चों वो को अपने पैसों पे गए हैं। नहीं, उसके पैसे किधर से हैं? Absolutely. सारे अदालतों में केस हैं, 2400 अरब फजूल रुपए बात के। है, ये नहीं, नहीं, इंतहाई नहीं। फजूल नहीं, बात नहीं, है। और डॉक्टर ये साहब मेरी सुन लें अक्सर आप। हम सुनते हैं पीटीआई के लोगों से 3 साल 8 माह, भाई आप इमरान खान साहब ऑल इन ऑल थे। इमरान खान साहब के हाथ के इशारों के ऊपर नैब चलता था। खान साहब जो वो तो थे वो बताते ही हैं खान एफआईए साहब। और एजेंसियां और मैं सारा का आपको सारा कुछ थोड़ा उनके सा- मैं जरा हर थोड़ा वक्त सा वो ये- कहते थे। डॉक्टर मैं- साहब सिर्फ एक मिनट मैं क्या- सबकी बातें सुन रही थी। एक क्या मिनट जी, जी, स्टेट डॉक्टर की साहब, जिम्मेदारी मैं नहीं मैं है? सबकी theoretical बातें बातें हैं ना। मैं थोड़ा सा बातें उसको सुन रही थी। information मैं आपको- ये पैसे फलां के पैसे फलां के पैसे इसके पैसे चोर चोर चोर। अच्छा, एक चलें, केस अच्छा, एक केस चलें। एक मदी में मिनट, मुकम्मल please। करने देना, प्लीज एक मुकम्मल करने एक केस किसी के ऊपर प्रूव नहीं कर सके। केस उसी तरह के थे जो राना सनाउल्लाह के ऊपर 16 किलो हीरोइन का केस डाला हुआ था। केस उसी तरह के ऊपर थे कि शाहिद खान अब्बासी ने सस्ती एलएनजी जो है वो कतर के साथ मुआहदा क्यों किया है। खान आपने जितनी ब्रॉडशीट को पैसे दिए वो ब्रॉडशीट के घूम घुमा के मियां साहब को पैसे जो है वो जाके नहीं, दे रही है। वो जो है- मतलब ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने पहले मियां साहब के खानदान को क्लियर किया, फिर 20 साल के अकाउंट्स जो है वो चेक किए शहबाज शरीफ खानदान के, उनको क्लियर किया। भाई क्या बातें करते हैं आप? क्लियर ना सिर्फ अदालतों ने clear नहीं किया। वो जो दुबई में साहब गुमनामी की जिंदगी क्या गुजार रहे हो, फजूल बात कर रहे हैं, वो National और उनके Crime कंपनी ने Agency किया। क्या गुमनामी की जिंदगी? आज क्या- मोशन मूव हुई है स्कॉटलैंड की पार्लियामान में उनके खिलाफ, सर, पता है आपको? ये आप मैं आपको पता है मेरी डॉक्टर बात साहब, थोड़ी जनरल सी- बाजवा के ये खिलाफ हर जगह से नीचे गिर के सर- कपड़े झाड़ के कहना कि कुछ नहीं हुआ और सर, फिर ये चोर जो चोर बात चोर अभी इन्होंने की है कि क्या ये स्टेट स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है? है है, जिम्मेदारी but how could a state afford? स्टेट अगर तो हमारे afford नहीं पल्ले कर ही- सकती। हमारे यहाँ पल्ले ही नहीं है पे तो। आपको पता है सेहत कार्ड पे आप क्या पैसे दे रहे हैं एक नॉर्मल डिलीवरी के सी सेक्शन के? आई थिंक 25,000 रुपए। नहीं सर, 25 आप की हैं, पहले 25,000। 15,000। हाँ 15 से 25 के। ठीक है, और 25,000 में आप ये देखें कि ऑल दी सी सेक्शन प्रोसीजर, द स्टेट, द बेबी मुश्किल है, केयर manage करना एंड द बहुत मुश्किल। प्रोसीजर, और आप उसमें कहें कि उसको स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट मिल रही है। नहीं पॉसिबल नहीं होगा। आपके Possible नहीं सारे प्रोसीजर्स में जो इम्प्लांट यूज हो रहे हैं वो सारे आपको पता है कहाँ के बने हुए हैं? वो उस अमाउंट में हो ही नहीं सकते। जो है आपकी एक टोटल है रिप्लेसमेंट जो असल में नॉन सीमेंटेड है, उसकी प्राइस है तकरीबन कोई 2.25 लाख रुपए। आप वहां पर उसको 2.30 दे रहे हैं अस्पताल को, जिसमें कहते हैं आप ये इम्प्लांट भी कर रहे हैं। इसका हाल आप ये कहते हैं है- स्टेट। वो भाई स्टेट बेचारी के पल्ले कुछ नहीं है। आप स्टेट की कौन 24 जिम्मेदार है? करोड़ डॉक्टर साहब, लोगों कौन को जो जिम्मेदार पैदा है? किया है, जिन्होंने, मैं समझता हूँ मोदी पाकिस्तान जिम्मेदार है? का, ये तो बचकाना बातें हैं जो आप कर रहे कौन हैं, जिम्मेदार या है? एक लॉज जज्बाती पुलिस- तकरीरें हैं जिनको आप करते रहें, अगले 20 साल भी आप करते रहें। आपको अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, इसमें एज अ मैटर ऑफ आपकी फैक्ट जो आपकी है जो वो- हकीकी पिक्चर है, सही इसमें बात हमारी है, पॉपुलेशन भी एक तो जिम्मेदार है। हमारी आबादी इस तेजी से बढ़ती जा रही है Absolutely, और हमारी we have- आबादी देखिए हमारा क्या है, हमारी लीडरशिप जो है मुल्क की, उसको सबसे ज्यादा काम किस पे करना चाहिए? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा काम किस पे करना चाहिए? Food crisis- वाटर रिसोर्सेज पे। आगे से फूड क्राइसिस भी सुने, आ रहा है। वाटर रिसोर्सेज पे। फिर आपको करना चाहिए, आपको एनर्जी कंजर्वेशन पे। आपके पास कोयला है, शुक्र है सिंध हुकूमत ने आपकी फेडरल गवर्नमेंट के साथ 1 मिनट में मुआहदा किया। उन्होंने कहा जितने मर्जी प्लान लगाएं। आपका वे आउट क्या है? कालापाक डैम, क्या पीटीआई ने आज तक जो केपीके में काम बैठी है, हमारे मुल्क का डाउनफॉल कहां से शुरू हुआ है? जब हमने कालापाक डैम नहीं बनाया। नहीं बनाया, बिल्कुल आपने ठीक। ऑल्टरनेट सोर्सेज में गैस बिल्कुल फाइड और बिल्कुल। पावर फाइड नहीं बनाने आपने देते जो है वो सारा कुछ इमरान लेके खान आके इमरान खान मुखालफत से करता कभी था। बात की है? इमरान नहीं, खान लेकिन- मुखालफत करता था कि नहीं, उससे काला पहले बाग- भी चला कालापाक है डैम ना, आप कालापाक आके डैम पावर उससे में पहले उन्होंने का बात की है कभी? ये भी कभी बच्चों वाली बात ही population पे होगी। बात की है? क्यों नहीं जो की है? इमरान बेसिक- खान का और मौकफ ये था कि सर, डैम उनका बनाने मौक़िफ़ किसने तो शुरू ये किए है हैं? कि ये चोर भी है इमरान साहब। खान का बच्चों वाला का काम था। डैम इमरान हमने खान बनाए ने हैं, आपने नहीं बनाए। क्या बादशाह डैम की बात जमीन हम है। खरीद के देके क्या गए थे। बात है जी, 124 क्या अरब बात। रुपए की 70 जमीन साल खरीदी हमने में खरीद के तो- दी है। 70 साल में बिल्कुल तो मैं agree ये करती हूँ। आप तो बातें करते हैं, क्या आप बात तो यही है, कहते हैं माशाल्लाह। स्टेट की जिम्मेदारी। डॉक्टर भाई साहब स्टेट के मसाइल को भी समझे। नाज़रीन, स्टेट के प्रोग्राम का resource वक्त को खत्म भी हो गया, समझे। लेकिन आप जाते election जाते हमारे सर पे एक डाल छोटा दिए। सा इंसिडेंट है, मैं वो ये रिपोर्ट मुल्क करता afford कर सकता था, जाऊँ। ये मैंने election कोशिश जो की थी इन्होंने कि वहाँ से डाला कोई हमारे गेस्ट भी मुझे मिल जाए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गुजरात का एक इलाका है कोटला, वहाँ पर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट पेश आया कि वजाहत हुसैन साहब, परवेज इलाही साहब के कज़न, उनका बेटा मूसा इलाही और मद्दे मुकाबिल उनके आबिद रजा कोटला साहब, उनका कल वहाँ पे कोई मिसहैप वहाँ पे पेश आया किसी एक अस्पताल को लेकर कि एक अस्पताल का वहाँ इफ्तिताह था, नाम चेंज करने के ऊपर कोटला साहबान और चौधरी साहबान का वहाँ पर कोई रिफ्ट या कोई झगड़ा सामने आया है। और मैंने आज कोशिश की कि दोनों साहबान में से कोई आ जाए टेलीफोन लाइन पर, लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ा है, मुझे वहाँ से पैगाम ये मिला कि जी पहले ਅਸੀਂ आपस में निबड़ लांगे, एक दूजे ਨੂੰ
फिर ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस कॉन्स्टिट्यूंसी जो कोटला वाला एरिया है अभी रजा कोटला सा वाला एंड आई प्रे कि वहाँ पर पुलिस टाइमली एक्शन ले और इस सारे जो आगे फर्दर पिक्चर में देख रहा हूँ उसको रोक ले क्योंकि ये चीज़ें ख़राब होंगी उस हल्के के लिए और वहाँ गुजरात के अवाम के लिए। बहरहाल इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को उस तरक्की की राह पर लेके आए कि आपके और मेरे मसाइल, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आबादी इतनी ज़्यादा है, फंड्स हमारे पास है नहीं, तो सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह करे कि हमारे अस्पताल इतने अच्छे हो जाए, मरियम नवाज साहिबा को और मियाँ नवाज शरीफ साहब को यहीं से इलाज नसीब हो और उनको बाहर ना जाना पड़े। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।